नमस्कार। क्वेश्चनार में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार और सतर्कता विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी हों, सब पर कार्रवाई हो रही है। सरकार के मुखिया का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। देवभूमि में बीजेपी की सरकार है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2017 से अब तक 3 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा चुका है। इधर विपक्ष कह रहा है कि सच्चाई तो यह है कि बिना रिश्वत दिए कोई काम ही नहीं होता है। ये रिपोर्ट देखिए। जी हां, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कितना काम हो रहा है। बीजेपी सरकार में क्या वाकई में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी है? और जो निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित हुए हैं, क्या इसे एक बड़ी कार्रवाई माना जाए? और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे विपक्ष आकर संतुष्ट क्यों नहीं है? बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश्वर पैनोली जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत राजेश्वर जी आपका। अभिषेक भंडारी कांग्रेस नेता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, स्वागत अभिषेक जी। विपिन गौड़ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, विपिन जी आपका भी स्वागत। दीपक रावत यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत दीपक जी। और उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चलिए शुरुआत सर आज कांग्रेस से ही करते हैं, रोज बीजेपी से करते हैं। तो अभिषेक जी, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित हुए हैं, क्या इन चीजों को आप नहीं मानते कि भ्रष्टाचार पर एक अटैक हो रहा है? धन्यवाद सचिन भाई जी। आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो ये होमगार्ड्स के डायरेक्टर हैं डीआईजी जी, उनको निलंबित करने का काम किया है। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कसीदे, तो अचानक ये पब्लिक डोमेन में आ गया और मीडिया के सामने आ गया, इसलिए ये मुद्दा बन गया। ना आता तो कुछ नहीं होता, ना आता तो कुछ नहीं होता। मैं अभी आपको कई मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो आप कई बार मीडिया चैनलों पे, हम डिबेट में बैठे हैं, चर्चा में बैठे हैं, आंदोलन हुए हैं, उस पे कुछ भी नहीं हुआ। अभी ताजा तरीन उदाहरण देता हूं मैं आपको जी। काशीपुर में हमारा एक किसान सरकार और सरकारी तंत्र से, पुलिस महकमा उसमें विशेषता जी, उन्होंने अपने एक सुसाइड नोट में लिखा है कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरे जो अंग है ना, इनको बेच देना और पुलिस के अधिकारियों में वो पैसे बांट देना। तो जो वहां पे टॉप टू बॉटम जी जितने भी अधिकारी रहे होंगे, उन पे क्या कार्रवाई हुई? मैं आपको 8-10 उनमें से कुछ पुलिस अधिकारियों, सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ इंस्पेक्टर हैं, चमोली और रुद्रप्रयाग में भेज दिए गए, उनको ट्रांसफर कुछ दिन में। जबकि कार्रवाई तो हुई ना उस मामले में। देखिए, जब घटना हुई, पता लगा, तभी ना कार्रवाई होगी अभिषेक जी। जब ऐसा नहीं है कि जब ये घटना हुई है, घटना तो आए दिन कई घटनाएं हो रही हैं जी, और पब्लिक डोमेन में भी आ रही हैं, लेकिन ये मुद्दा विपक्षी पार्टियों के साथ साथ भाजपा के अंदर एक बगावत, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था, जिसमें वहां के स्थानीय विधायक अरविंद पांडे जी, उन्होंने, जबकि अब भाई उनके कोई रिश्तेदार रहे होंगे या मानवीय संवेदनाएं भी हैं, हमारा भी मन, जब ये चिट्ठी सुनी, हो सकता है हमने उस आदमी को देखा नहीं, लेकिन सिर्फ चिट्ठी से आदमी के मन दहल जाता है कि उस आदमी पे क्या बीती होगी जी। तो अरविंद पांडे के यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की जी, इस समय सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, अनिल बलूनी जी, बहुत सारे, एक बड़ा, लगभग सुनने में तो ये आ रहा था कि 30 विधायक जी अरविंद पांडे जी के घर पे जाने वाले, और वहां पे ये तो चाय पार्टी बता रहे थे। चलो अब चाय पार्टी पिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, जो हमारे किसान ने आत्महत्या करी, क्या उसके जो अपराधी हैं उनको
आप खाली ट्रांसफर सर, करके। भ्रष्टाचार का इशू था, उस पर आपने बात रखी कि भ्रष्टाचार का इशू हुआ उस किसान के साथ, इसलिए उसको जान गंवानी पड़ी। तो सर कार्रवाइयां भी तो हो रही है, मैंने भी ग्राफिक्स के जरिए आपको नहीं दिखाया मैं क्या? अभी आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा मेरे को टाइम देना, बाकी सब बोलिए सर जल्दी, फिर मुझे बीजेपी के पास भी जाना, आपके सवालों के जवाब उन्हीं से अभी लेंगे ना। 2 महीने पहले पौड़ी में इसी तरह से पुलिस विभाग के अधिकारियों पे एक व्यक्ति ने आरोप लगाया जी। और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि पुलिस के इन अधिकारियों ने मुझ पे दबाव बनाया और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस ने उसमें उस सुसाइड नोट के बाद क्या लिखा कि ये आपसी विवाद था। एक साहनी बिल्डर हत्याकांड आपने सुना होगा, उसमें भी सुसाइड नोट आदमी कब लिखता है? आदमी को पता है कि मैंने मरना है, मैं मरने जा रहा हूं। भाई आप कोई अचानक मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन जब आदमी सुसाइड नोट लिखता है तो हमारे संविधान में यह माना जाता है कि उसके जो अंतिम शब्द हैं वो अक्षर सब माने जाएं। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं अभिषेक जी, थोड़ा बचा के रखिएगा, अभी बहुत देर तक डिबेट करनी है क्योंकि मैं और भी बोल रहा हूं। हाँ, और भी मैं सर मैं दोबारा आ जाऊंगा सर, आपके फर्स्ट कमेंट ले लेते हैं। दो पॉइंट्स और दे दीजिए मेरे को सर, जल्दी कीजिए। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा जी, उन पे 500 जैसे एक्ट लगे हुए हैं और इसी सरकार, ये सरकार उनको जेल में बोर्ड की मीटिंगों की इजाजत दे रही है। ये जीरो टॉलरेंस है क्या जी? आप बताइए, ये जीरो टॉलरेंस है। बंशीधर भगत कई बार विधायक हैं भाजपा के और सड़कों पे उन्होंने वहां पे एसएसपी कई बार थाना अध्यक्षों के खिलाफ बोल दिया कि तुम पैसे लेते हो जी। बयान आए हैं। अरविंद पांडे जी पे भाजपा के विधायक और सरकार द्वारा उन पे सरकारी जमीन हड़पने के आरोप है और नोटिस चस्पा करते हुए आपने आज कार्रवाई करने की, जब उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला तो आप तब उन पे नोटिस की कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुन्ना सिंह चौहान कई बार खनन अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को डांटते डपटते दिखाई गए और उन्हीं के भाजपा के राम शरण नौटियाल जी बोलते हैं कि इनके आपसी संबंध है, कभी पूरा पैसा नहीं गया तो आपने उनको डांटना तमाम आरोपों के जवाब ले लेते हैं। केदारनाथ मंदिर का सोना। ठीक है राजेश्वर जी, जरा जवाब दे दीजिए। मेरे पास तो जो लिस्ट कार्रवाइयों की है वो है, लेकिन जाहिर सी बात है अभिषेक जी कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया गया, पुलिस अधिकारियों की किस तरीके से चल रही है और डेथ तक हुई है, लोगों की आत्महत्याएं करनी पड़ रही है, सुसाइड करने पड़ रहे हैं लोगों को। अब राजेश्वर जी, लीक का बड़ा सरगना जिसका नाम हाकम सिंह है, कितनी बार जो भी सुसाइड है राजेश्वर जी अब जवाब लेने दीजिए सर जी। राजेश्वर जी बोलिए। सुसाइड नोट हमें उन सबसे सहानुभूति भी और उन सबसे उनके जो भी उनके मांगे हैं वो भी पूरी की जाएंगी और न की गई होंगी तो पूरी की जाएंगी और अधिकतर केसेस में तत्काल निर्णय लिया था, तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस है, लेकिन कुछ फैक्चुअल के साथ अगर कोई चीजें आएंगी जो न्याय सम्मत चीजें होंगी उन पे एक्शन लिया तो जीरो टॉलरेंस है। तो मतलब जीरो मतलब अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता का इनसे भी पहले भी सुन रहा था, उनका कहना यह था कि जी एक्शन नहीं लिया गया है, एक्शन बाद में लिया गया एक्शन। देखिए जितने भी घोटाले, चाहे अफसर हो चाहे नीचे के आदमी हो, मुझे लगता है जो अभी हम जिस घोटाले की बात लगातार कर रहे हैं, जो होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा घोटाले की बात कर रहे हैं, श्रीवास्तव को छोटे मोटे नहीं आदमी नहीं, जो अफसर हैं उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया गया है। और ऐसा नहीं कि किसी जनता ने बताया या किसी ने बताया, विभाग ने खुद को, तो हर जो अफसर है या हर जो भी आदमी ब्यूरोक्रेसी में है उनको सबको पता है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि अपना काम अपनी स्वतंत्रता से नहीं कर सके। डीजी ने अपनी स्वतंत्रता से काम किया, विभागीय जांच जैसे उसके नॉलेज में आई उसने इमीडिएटली दिखाई और इमीडिएटली जैसी नॉलेज में चीफ मिनिस्टर कार्यालय में आई उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। ऐसा नहीं कि राजेश्वर जी ये बात सही है कि जो आप बता रहे हैं सर, ये तो वर्किंग है कि विभाग ने देखा, कार्रवाई की, या जो अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए बहुत सी चीजें दिखाने की कोशिश की है, भाई ये कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सर पर्दे के पीछे की दूसरी कहानी भी तो देखिए कि एक किसान को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ रही है कि वो पुलिस के दरवाजे पर जाता है, 30 लाख की रिश्वत का आरोप बड़े अधिकारियों पर लगाता है। ये तो खुद मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा है। इससे पहले की घटनाएं जो हैं अभिषेक जी बता रहे हैं, तो सर पर्दे के पीछे का जो खेल चल रहा है, पुलिस विभाग जो लाल फीताशाही चल रही है, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं लगा रही है बीजेपी? देखिए
कंट्रोल की जहां तक बात है, टॉलरेंस की बात होती है, सिस्टम की बात होती है, और उन सिस्टम में पूरी पारदर्शिता की बात होती है। पुलिस की हर कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता है। चाहे आप एफआईआर करना चाहे ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा है। तो आप अगर ये कहें कि कोई चीजें सिस्टम में नहीं है या सिस्टम के बाहर सर एफआईआर तो बहुत दर्ज होती हैं, कितनी एफआईआर में काम हो रहा है? ठीक है, थोड़े दिन बाद चलेगा, एफआईआर होगी, फिर फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। जैसी एफआईआर दर्ज होती है इमीडिएटली कोर्ट की निगरानी भी आती है, इंडिपेंडेंट। सर आप पुलिस को पाक साफ मानते हैं? अपनी प्रशासन को पाक साफ मान रहे हैं? पूरा उत्तराखंड में जो चल रहा है वो किसी भी विभाग का हो, पुलिस ही नहीं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि 100% पाक साफ है, 100% बेईमान है। आप एक सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम हमारा सिस्टम या माननीय मुख्यमंत्री का सिस्टम जीरो टॉलरेंस का है। चलिए, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दीपक रावत जी, आपको लगता है कि जीरो टॉलरेंस की जो बातें हो रही हैं उन पर कितना खरा उतरे हैं धामी जी, और कितनी खरी उतरी है बीजेपी सरकार? उन गलत पे इमीडिएटली कार्रवाई की जाती है। ठीक है, फिर भी आप ये कहें 100% कोई चीज पाक साफ है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 100% चीजें पाक साफ भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, प्रैक्टिकली हो नहीं पाती, नहीं तो कभी रावण का जन्म नहीं हो पाता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप चाहे राम के जमाने की बात करें या किसी भी करें, 100% चीजें पाक साफ नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग उस गलत मिट्टी के या उस गलत भ्रष्टाचार का उनका जो मानसिकता। बोलिए दीपक जी, बोलिए। सचिन जी, जब किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, तो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस का जो अपना एक उनका जुमला है वो लेके आ जाती है। लेकिन यही जब इनके नेताओं के ऊपर आता है तब ये अपने बीच बचाव की स्थिति में आ जाते हैं। गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला लगता है, सीबीसीआईडी रिक्वेस्ट भेजती है कि हमें दीजिए, हम इसमें जांच बैठाना चाहते हैं जी। तब ये जीरो टॉलरेंस कहां चले जाता है? जब नगर निगम में सबसे बड़ा घोटाला करके गामा जी जो सुनील उनियाल जी थे निकल जाते हैं और आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके पर भी लगता है, उनको पिछले दरवाजे से जाने दिया जाता है, दोबारा टिकट नहीं दिया जाता है। यदि इतने ही अच्छे मेयर थे जिन्होंने चाक चौबंद पूरी व्यवस्था बना के रखी तो उनको दोबारा टिकट देना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले उनके ऊपर भी थे। यानी जब जब आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर तो ये उससे बच जाते हैं। ताजा उदाहरण देता हूं, अरविंद पांडे जी के ऊपर एसआईटी की जांच। अब आप अरविंद पांडे जी कहते हैं सचिन जी कि आप मेरी सीबीआई जांच कराइए। क्यों नहीं करा रहे सीबीआई जांच? क्यों नहीं उनके ऊपर आरोप, आप उनको पार्टी से निकाल रहे हैं? अगर एसआईटी की जांच आपने बैठा दी है उनके खिलाफ तो पार्टी से क्यों नहीं निकाला उन्होंने? आपने अब तक क्यों रखा हुआ पार्टी में? आपने उनके खिलाफ एसआईटी जांच किसने बैठाई? भारतीय जनता पार्टी ने। नेता किसके हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के। तो आप उनको पहले से कल्प्रिट मान रहे हैं ना, एसआईटी जांच बैठा रहे हैं। जब तक उसका निर्णय नहीं आएगा एसआईटी का, आप उन्हें हटाइए ना वहां से। पर नहीं, इनको वो नजर नहीं आएगा। यानी कि जब जब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई आरोप लगता है इनको वो भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। ये भ्रष्टाचार सिर्फ तो दीपक जी, इसमें क्या कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं खुद अपनी पार्टी को, या बीजेपी में ही सब घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है? जीरो टॉलरेंस का ढोल कौन पीट रहा है? पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का ढोल कौन पीट रहा है? सर लेकिन आंकड़े भी तो है ना, आंकड़े भी तो है। देखिए निदेशक को निलंबित करना, देखिए जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो नेता बीजेपी का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता। सर 300 भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला गया है। एक नेता भी है। आप इजाजत, आपको जानकारी दे दूं कि जब ये मामला गणेश जोशी जी के ऊपर आया तो सरकार ने इजाजत नहीं दी उनको जी। आरटीआई यहां तक कि सीबीसीआईडी को जानकारी दी और फिर उस मामले को बंद करना पड़ा। चलिए ठीक है दीपक जी, मैं आऊंगा, मुझे एक कमेंट लेने दीजिए। सवाल उमा जी, आपको क्या लगता है? दामन में दाग लग रहे हैं तब आप उसको धो रहे हैं, और जब अधिकारियों के दामन में दाग लग रहे हैं आप उन्हें पूरी दुनिया में। ठीक है उमा जी, आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, 300 भ्रष्टाचारियों को जेल डाला गया, टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई, तो क्या इनमें भी अब ये हमको राजनीति करनी है? आप कहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगाना जरूरी है, और आपकी पार्टी तो उमा जी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इतना हाइप लेकर गई। सचिन जी, छोटे मोटे अधिकारियों को आपने पकड़कर अंदर कर दिया, वो भी कुछ टाइम के लिए। अभी अमिताभ श्रीवास्तव जी निलंबित हुए हैं, इनको कोई जेल नहीं होने वाली है, कहीं नहीं निकलेंगे, क्योंकि
सब साठ गांठ है ऊपर से नीचे तक। अभी मेरे दोनों भाइयों ने बहुत सारे घोटालों के बारे में बात की, लेकिन मैं कहना चाहूंगी जो सबसे ऊपर, जब सरगना ही सबसे ज्यादा घोटालेबाज है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टाइम लोगों से एक खाता खुलवाया था और कोरोना के टाइम लोगों ने उसमें फंडिंग डाली थी, आज तक नहीं पता कि वो पैसा कहाँ लगा है और कह दिया गया कि इस पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते। राफेल में इतना बड़ा घोटाला हो गया कि 350-400 करोड़ का राफेल जहाज आपने 1500 करोड़ में खरीद लिया, खूब अखबारों में छपा, खूब हंगामा हुआ, सदन में हल्ला मचता रहा, लेकिन किसी नेता के ऊपर कोई आंच नहीं आई। जहां हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं वहां आप ये 2-3 करोड़ के घोटाले की बात तो नकार खाने में तूती की तरह बोलने वाली बातें हैं। ठीक है। आप एक छोटे से अधिकारी को पकड़ के आपने निलंबित कर दिया और अपनी पीठ थपथपा ली और आज हम डिबेट में बैठ गए। हम बात करें ना उस घोटाले पे जो अडानी अंबानी जी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस घोटाले के बारे में बात कीजिए जिसकी वजह से आज हमारा पूरा देश और हमारे देश के करोड़ों जनता बुरी तरह से इस समय त्रस्त है। हम उस घोटाले के बारे में बात करें। ठीक है विपिन गौड़ जी, आपको क्या लगता है? आपने सब मेहमानों को सुन लिया, मैं यही चाहता हूं कि आप लास्ट में जो है अब अपना विश्लेषण ही कर दें कि भाई क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, जीरो टॉलरेंस नीति है या सिर्फ कागजों पर हो रहा है सब कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस से भी हैं और यूकेडी से भी हैं, हमारे बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो पकड़ा गया वो चोर है, पर जो पकड़ा नहीं गया वो बीजेपी का नहीं, वो किसी भी पार्टी का नेता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतना बड़ा शराब घोटाला किया, उसके लिए कभी कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति ये नहीं बोलता है हाँ जी किया। अपनी गिरवान हमेशा हर किसी को, जो कॉलर है वो हमेशा साफ ही दिखाई देता है, पर अपनी कमियां निकाल के अगर सामने रखें तो वो असली नेता है। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक पत्रकार हूं। पत्रकार के नाते मैं आपको बता दूं कि अगर इतना बड़ा घोटाला होने के बाद अगर उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब योगी जी आए, योगी जी ने क्या करा कि पुलिस को और अधिकारियों को पूरी पावर दे दी। पावर देने के बाद वहां पर क्या हुआ कि पुलिस अधिकारियों ने और जितने भी दूसरे अधिकारी, आईएएस अधिकारी या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। पहले क्या होता था किसी का भी कॉल आ जाए, कोई समाजवादी पार्टी का नेता, कांग्रेस का नेता, तो एसएसपी को सीट से खड़ा होना पड़ता था। पर आज का समय यह है कि विधायक भी कॉल करता है तो पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। बिल्कुल। अब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में बैठे हैं, इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला हम बड़ा बड़ा कह रहे हैं, पर इससे पहले कितने सारे घोटाले हुए। और शराब की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में जब हरीश रावत जी सीएम बने तो उस समय में उनके कार्यकाल में इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ जो शायद मेरे ख्याल से किसी को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है पता नहीं, पर वो भी बहुत बड़ा घोटाला था। खनन को लेकर भी बहुत खनन को लेके बहुत सारे, सरकार को खरीद फरोख्त 16-17 में आपको याद होगा विधायकों की खरीद फरोख्त, तो ये तो सारी चीजें हैं ही हैं। पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड सरकार में, कहते हैं ना, देखिए प्रदेश में, इसमें भी ये नहीं बोल रहा हूं कि धामी जी बहुत बढ़िया व्यक्ति, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मुख्यमंत्री सख्त हो तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो कोई घोटाला करे। आप इसलिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे जी, कि अगर मुखिया अच्छा होगा तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो गलत काम कर पाए। और ये घोटाला उन लोगों का घोटाला, उन लोग जिनको हम लोग कहते हैं ना, देखिए पुलिस को तो एक तनख्वाह मिल रही है, फिर भी बहुत अच्छा है, पर जो होम गार्ड के बेचारे हमारे भाई लोग हैं, जिनको बहुत कम सैलरी में दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, रात भर खड़ा रहना पड़ता है, उनकी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं है और बहुत छोटे से अमाउंट में वो लोग काम कर रहे हैं। अगर आप सड़क पे निकलिए, होम गार्ड जो काम कर रहे हैं उनकी ड्रेस देखिए आप, जो क्वालिटी उनको दी जाती है, वो क्वालिटी जिस हिसाब से, अगर 1500 की जो जैकेट और ये सब चीजों की बात चल रही है, अगर ये क्वालिटी उनको दे दी जाए तो मेरे को लगता है एक आईपीएस अधिकारी की ड्रेस और एक होमगार्ड की ड्रेस एकदम बराबर की होगी। तो मुखिया बिल्कुल गलत काम कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक इंसान को, एक अधिकारी को सस्पेंड करना कोई ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है, एक नजीर तो पेश की ना, नहीं नजीर पेश करी, पर मैं बोल रहा हूं ना कि एक मुख्यमंत्री इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका भय, उनका डर अधिकारियों में क्यों नहीं? जैसे आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, अब सवाल यह है कि क्या वाकई में डर अधिकारियों में है? भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाइयां हो रही हैं, 300 लोगों को जेल डाला गया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है भाई सब कागजों में हो रहा है। जवाब भी लेंगे विपक्ष के नेता, लगातार हमारे साथ बने हुए। छोटा सा ब्रेक ले रहे, तुरंत लौट रहे। तो चलिए, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर धामी सरकार काम कर रही है। यही आज का क्वेश्चन आवर में बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो कोशिशें धामी सरकार के द्वारा हो रही हैं, विपक्ष उससे संतुष्ट आखिर क्यों नहीं है? अभी विपिन जी ने जो बात अभिषेक जी कही है, चाहे बात कांग्रेस के टाइम की रही हो, क्या सवाल
कांग्रेस पर उस वक्त नहीं उठे, चाहे बात शराब घोटाले की हो, चाहे बात विधायकों के खरीद फरोख्त की हो, खनन के अंदर किस तरीके से अवैध वसूली होती थी, तो सर भ्रष्टाचार से अछूती तो आपकी भी सरकार नहीं रही। सचिन जी, मैं पहले भाई साहब हमारे गौड़ जी हैं, इनकी बात का जवाब दूंगा जी। इन्होंने बोला कि हरीश रावत जी के टाइम पे आप शराब की बात कर रहे हैं ना कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ठीक है, आपने बोला और हमने मान लिया। पिछले 8-9 सालों से किसकी सरकार है यहाँ पे? जी सर, आप मान रहे सर सरकार में भ्रष्टाचार होता था आपकी, आपने कहा मैंने मान लिया। मैं इनकी बात को इनकी बात को मान रहे हैं नहीं, अगर भ्रष्टाचार होता उस समय, चाहे हरीश रावत जी, आप बोल रहे हैं कि हरीश रावत जी ने भ्रष्टाचार किया, तो ये छोड़ देते क्या? ये छोड़ देते? इनके पास पुलिस प्रशासन, सीबीसीआईडी, एसआईटी, सीबीआई, जितनी भी संस्थाएं सब इनके पास है। क्या ये हरीश रावत जी को छोड़ देते क्या? या हरीश रावत जी कोई धामी जी के रिश्तेदार हैं? आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सब हुआ। झूठ था। अगर सब होता, झूठ था। अगर होता, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जी। बीजेपी 2G 5G घोटाला, इन्होंने बोला कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, और उस समय यूपीए 2 में कनिमोई और ए राजा, पता है सर मुझे। हाँ। ठीक है सर, कोल घोटाला, 2G ठीक है स्पेक्ट्रम सर, घोटाला, मैं आपको अभी बता रहा हूं, CWG लेकिन घोटाला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कुछ, ये सारा हाइपोथेटिकल था, पैसे का ना लेन देन हुआ और ये कोई घोटाला ही नहीं था। तो अब क्या होगा? क्या सर, वो तो अब जेल उनकी भी काट के मानहानि आए। खत्म हो जाएगी? मैं आपको अभी बता रहा हूं, कनिमोई ए राजा, आपने, उन्होंने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल भी गए, और जेल में जाने के बाद बाइज्जत बरी हो गए, तो उनकी जो मानहानि हुई। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ठीक है विपक्षी हो सकते हैं, तो तंत्र तो आपके पास ही था ना सारा। अरे तंत्र, आपको वही आप बात ये कह रहे हैं कि तंत्र को सही इस्तेमाल हमने किया। मैं कांग्रेस आपको ने। बताऊं, उन्होंने उस समय जब ये बात हुई ना, एफआईआर दर्ज हुई है, तो उस समय जब कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस हुए होंगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2G घोटाला, कोल घोटाला हुआ ही नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है? ठीक है, मैं गौर जी की बात को अभी एक बार जवाब देना। बोलिए सर जल्दी। उन्होंने बोला कि हरीश रावत जी के टाइम में खनन और शराब घोटाला, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप, माने, या तो तथ्य के साथ बोले भाई साहब, ठीक है, बोलिए सर, भाई बोलिए, हम हमारे, सुन रहे हैं। हाँ। और आप अगर तथ्य के साथ बोलेंगे, अगर तथ्य के साथ बोलते नहीं, और वो वाकई सही में बात बोल घोटाला रहे हैं, होता, वो मैं बिल्कुल आपको- निष्पक्ष होकर बोल रहे हैं। नहीं, गौड़ साहब, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनता में मैसेज क्या जाता है जी। भाई? वो राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक किसी पार्टी का नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही। कोई बात बोल दी तो हमसे ज्यादा उनकी बातों का वजन होगा, बिल्कुल। इसलिए मैं उनकी बातों को डिनाई कर रहा हूं कि भाई साहब, अगर ऐसी कोई बात ठीक है सर, होती- जल्दी बोलिए सर, और भी लोगों दूसरी से बात करनी है जी। मैं मुकेश बोरा जी का, क्या आप ये जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं, जिन पे पाक्सो जैसा कानून मानी धारा में अंदर है, क्या वो जेल में बोर्ड की मीटिंगें ले रहे हैं? आप क्या सही मानते हो या नहीं मानते हो? चलो आप बताओ। चलिए, ठीक है। नहीं, मैं आप पहले मेरी बात को कंप्लीट कर सर लीजिए, बहुत प्लीज। गेस्ट हैं सर, थोड़ा थोड़ा जल्दी कर अब लीजिए। दूसरे, चलो आप इसको क्लैरिफाई करोगे। महेंद्र भट्ट जी और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के ये कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इनके कई होटल्स या कई जमीनों में नाम खतौनियों में एक साथ हैं। कैसे आ गए? क्या भ्रष्टाचार दिखता नहीं है क्या? ठीक है, राजेश्वर जी जरा जवाब दे दीजिए, फिर और गेस्ट से बात करेंगे सर। दूसरी बात एक मैं आप एक सर थोड़ा आपको दोबारा नंबर मिलेगा सर, उसके बाद सेंटर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेट स्पीच, ये अमेरिका की एक संस्था है जी। इन्होंने 2025-26 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी हैं जी। उनको हेड स्पीच में नंबर 1 मुख्यमंत्री का दर्जा चलिए, दिया। हेड स्पीच और पर हमारे प्रदेश, आज सिर्फ हमारा भ्रष्टाचार पर प्रदेश बात हो रही है। चौथे नंबर राजेश्वर पे जी, है। राजेश्वर जी, मुझे लग रहा है आप सारी गलत डिबेट सुन बात रहे है होंगे। क्या? गलत सर बात है कि नहीं? जीरो टॉलरेंस की बातें किताबों में कब तक चलेंगी? मैं तो देखिए जितना जानता हूं उतना आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के नेता तो पूरा आपका कच्चा चिट्ठा लेकर बैठे सर। जीरो टॉलरेंस की बात ना तो किताबों में है, जीरो टॉलरेंस तो सर ये जो गिनवा रहे हैं ये क्या झूठ बोल रहे हैं? अभी तो इन्हें ही पता है कि जो डेनिस घोटाले से लेके इन्हें ही पता होगा कि हरीश रावत जी आज तक भी सीबीआई की जांच में फंसे, स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हुए। इन्हें शायद ये नहीं पता कि लॉ का एक प्रोसेस होता है, लॉ का अपना प्रोसेस टाइम लेता है।
ये आधी अधूरी बातें, आधी अधूरी जानकारी के बेसिस पे कर रहे हैं, खुद ही आरोप लगाते जा रहे हैं। सर ये तो कह रहे हैं हरीश रावत जी ने गलत हमने तो- नहीं किया, हमारे तो वो तो ऊपर बाहर आरोप हैं, लगा, गलत किया होता तो आप जेल डालिए, आप जेल डालिए उनको। आप जेल क्यों नहीं डाल देते आप उनको? वही आम आदमी अगर पार्टी के दोनों नेताओं बातें- को दोनों जेल बातें डाला गया और मुझे ये लगता कह है के 4 साल बाद और ये सत्येंद्र कहना- जैन को बाहर करना पड़ा कि देखिए, उनके खिलाफ कोई बीजेपी की कुछ सरकार मिला ही नहीं। माननीय हामिद एक जी मिनट। की ये हालत है सरकार आप जीरो लोगों की, टॉलरेंस उठाओ है, और जेल में डाल दो, और उसके जो- बाद में कह दो जो कि भी कुछ मिला ही lawfully नहीं। जो भी चीजें होती हैं वो इमीडिएटली करी जाती हैं। जेल में डाल दो ना, जेल में डालना न डालना, जेल में कार्रवाई होना न होना एक थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ ही होगा। ऐसा नहीं कि हम उठा करके हमारा जो दुश्मन लगे हम उसको उठाकर जेल में डाल दें, या जी। जो दिल्ली में तो charges आपने लगे यही उसके किया है हिसाब से भाई, जेल में डाल दिल्ली में दें, आपने या यही किया है। एक परसेप्शन क्रिएट किया उसके हिसाब से जेल में डाल दे। आप मुझे लगता है कि अभी कुछ चीजों को कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि न तो जमीन हेमंत पे है, सोरेन के साथ न भी आपने उसे यही किया, उठाया और जेल में डाल दो, उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं, जेल से बाहर निकाल दो। रखती है जी और ये लगे हुए हैं कि जो उनको बाहर निकाल दो, उनको अंदर रख दो। इन्हें शायद अभी नहीं पता कि आप सिर्फ किसी को इल्जाम के आधार पे आप उसको दोषी नहीं बोल सकते जब तक कि उसके बस, फैक्चुअल ये सही बोला डाटा आपने। चीजें नहीं आए। लेकिन इल्जाम इल्जाम के के आधार पर आप जेल में इल्जामी जरूर लगा डाल रहे सकते हो, हैं, ठीक आप है, जेल में इल्जामी जरूर लगा डाल रहे सकते हो, हैं आप। लेकिन आपके खिलाफ आप पूरे सिर्फ डेटा इल्जाम है, लगाने के लिए इल्जाम लगा रहे आपके हैं, खिलाफ क्योंकि पूरे विपक्ष डेटा के है। पास अब कोई खास चलिए, चीजें नहीं है। जितने मैंने बातें गिनवाई पॉइंट टू पॉइंट, दीपक अगर जी, एक भी बोल सकते हो आप उसमें deny दीपक करके जी दिखाओ। देखिए मैं ये मान रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ सर, एक मिनट राजेश्वर जी, और कैसे आर्गुमेंट किए जाते हैं। ठीक है राजेश्वर जी मैं आऊंगा पास। सर सरकार ने कई भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया, सख्त कानून बनाए, लेकिन जब मैं विपक्ष की बात करता हूं तो विपक्ष कह रहा है कि नौकरशाही के निचले स्तर पर और जो मध्यम स्तर से जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो दीमक की तरह है। तो सर क्या कांग्रेस में इसको आप पाक साफ मानते हैं? आपके भी नेता विधायक रहे, सत्ता के सहयोगी रहे, तो क्या उस वक्त सब हरा हरा था, सब दूध के धुले हुए थे? दीपक जी मैंने पहले ही कहा कि जो पकड़ा गया, जिस पे आरोप लग गए, हम्म वो चोर है, तो वो तो आरोपित है, ठीक है। उसके बाद जांच करना सरकार का काम है। सवाल कहाँ आ रहा है अब इसी का प्रश्न, देखिए घोटाला कहाँ पर है और आरोप कैसे लगते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाया जी कि हरीश रावत जी के टाइम में डेनिस नाम की कंपनी और उनके बीच घोटाला हुआ, ये बात बोली। जी। अब मैं आपसे तथ्यात्मक पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से, क्या डेनिस कंपनी उत्तराखंड में आज की डेट में काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसका जवाब दीजिए। और यदि कर रही है, अपना उत्पाद बेच रही है, तो क्या आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है? बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी आज प्रवक्ता बताएं, मुख्यमंत्री बताएं कि जो आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, क्या उसके उत्पाद उत्तराखंड में बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं? जी और यदि वो उन्होंने आरोप सही है आपके और इन्होंने वाकई में भ्रष्टाचार किया है, तो क्या उनमें प्रतिबंध लगना चाहिए, हाँ या ना? सिर्फ राजनीति के लिए आपने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना सीख रखा है। सरेआम उसकी दारू बिक रही है पूरे बाजार उत्तराखंड में। तब कहा जाता है डेनिस कंपनी? कौन पोषित कर रहा है डेनिस कंपनी को पिछले 10 साल से उत्तराखंड में? तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है क्या सर? उसमें भ्रष्टाचार अब भी हो रहा है? पहले तो एक आदमी के नाम से चलता था कांग्रेस के टाइम पे। यदि किसी कंपनी ने घोटाला किया है किसी मुख्यमंत्री के साथ रखकर, उसका बैन होना चाहिए, नहीं चाहिए? तो सर वो तो पहले बैन हो जानी चाहिए थी ना हरीश रावत जी के टाइम पे। उत्पाद क्यों बिक रहे हैं? नहीं उत्पाद बिक रहे हैं ये बात सही है, क्यों बिक रहे हैं? पैरामीटर्स में भी तो बिक सकते हैं। किसके साथ सेटिंग करके बिक रहे हैं? वर्तमान सरकार के साथ। वही तो भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि किसी कंपनी को आपने एक बार बैन कर दिया, उसने घोटाले में लिप्त पाई गई, आपने आरोप कर दिया, क्या उसके उत्पाद बिकने चाहिए उत्तराखंड में? नहीं बिकने चाहिए ना। ठीक है, लेकिन बिक रहे हैं, तो अगर बिक रहे हैं तो क्या माना जाए? यह है राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये है राजनीतिक भ्रष्टाचार। और ना ही उसमें कोई इस तरह का कोई अपराध था, लेकिन कह नहीं सकते ये आपने लोग। खाली एक बवंडर बना दिया। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मान भी जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के आरोप सही है, मान लीजिए कि डेनिस कंपनी के साथ साठगांठ करके हरीश रावत जी ने कुछ घोटाला किया, तो क्या इस प्रदेश में बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उसके उत्पाद? ठीक है। यदि वो अभी भी उत्पाद बेच रही है, उमा जी आपको क्या तो लगता फिर है कि आप भी जो है ये है भ्रष्टाचार राजनीतिक को लेकर भ्रष्टाचार बीजेपी भारतीय पर जनता हमलावर है, लेकिन आपकी पार्टी की तो एक लंबी फेरिस्त है दिल्ली में, यहाँ डेनिस चल रही थी, वहां भी अपने ब्रांड की शराबें बेची जा रही थी, जब से उससे पहले तो जो ब्रांड्स इंडिया में चलते हैं या आउट ऑफ इंडिया चलते हैं वो चलते हैं, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जी, सिसोदिया जी। सिसोदिया जी लगभग 2-2.5 साल जेल के अंदर रहे, और हमारे केजरीवाल जी लगभग साल भर से ज्यादा जेल के अंदर है। और उसके बाद ये कहकर उनको जेल से बाहर कर दिया गया कि कुछ मिला नहीं, कोई आरोप पत्र सरकार के जो एजेंसियां हैं वो हाईकोर्ट में कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, कोई आरोप पत्र नहीं लगा पाई। बार बार कोर्ट कहता रहा कि आपने इनको
कर रखा है, जेल के अंदर डाला हुआ है। अब हर बार आके 15 दिन की रिमांड ले जाते हैं, 20 दिन के लिए और ले जाते हैं कि हमें ढूंढने दो, हमें ढूंढने दो, और उसके बाद भी कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए। तो फिर बड़ा मतलब बहुत ऐसा महसूस होता है कि क्या वाकई में हमारे देश में मतलब शासन है, सही तरीके से शासन चल रहा है, या सिर्फ अपने विरोधियों को आपको आरोप लगा के जेल के अंदर डाल देना है। लेकिन ऐसा आरोप बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर, जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, मुख्यमंत्री पर या डिप्टी सीएम पर, सांसदों पर। 2014 का चुनाव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दामाद बाबू के नाम पर लड़ा, पूरा दामाद बाबू के नाम पर लड़ा कि दामाद बाबू, रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा किया, दामाद बाबू ने ये, उनके हर वर्ड में दामाद बाबू होता था। 10 साल से आप केंद्र में, आज वो दामाद बाबू कहाँ हैं? कौन सी सलाखों के पीछे हैं? कौन सा आपने उनकी जांच उनकी करवा दी? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम आप लोगों को भ्रष्टाचार याद आता है। या हेमंत सोरेन का केस देख लीजिए, आपने उनको उठाया, जेल के अंदर कर दिया, उसके बाद हेमंत सोरेन बाहर है क्योंकि उनके खिलाफ कुछ निकला नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के उन नेताओं को टारगेट करते हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बन गए हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको आने वाले टाइम में आपको डिफीट कर सकते हैं। तो आप उन नेताओं को उठाकर उन पे गलत सलत आरोप लगाकर उनकी हेल्थ का ध्यान न रखते हुए आप उनको सीधा जेल में डाल विपिन देते गौड़ जी, हैं। आपको क्या हिटलर लगता है शाही कि इस समय जो चल रही है लिस्ट देश में। चाहे आम आदमी पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, देश के अंदर कांग्रेस नेताओं की हो, क्या ऐसे लिस्ट कभी बीजेपी के सामने आई है? कितने बड़े स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया हो कि वो जेल गए हों, अगर हम दूसरे पार्टी से कंपेयर करें? देखिए, कहते हैं 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अभी हमारी बहन जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा तो बोला कि शीला दीक्षित ने इतने घोटाले करे उनको हैं, जेल भेजें। हमारी सरकार आते ही हम शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे। बिल्कुल, मैं इसका आंसर दूंगी। ठीक है, नहीं मैं पहले मैं अपनी बात पूरी मेरे करूं। को आप आंसर देने उमा जी, दीजिए। पहले मैं बात उमा करूं, जी, एक उसके बाद मिनट आप अपनी बात बोलिएगा। रखें, आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा और भी कई सारे नेताओं के नाम लिए जिनको बोला कि हमारी सत्ता आते ही, हमारी सर, सरकार लालू दिल्ली में यादव आते ही- जी के बारे में, अखिलेश मैं यादव के बहुत बारे सारे में, नाम है, बहुत, क्योंकि अभी फिर उनके हमारे साथ पास मंच साझा किए गए। समय होता तो हम 2-2.5 घंटे का तो पूरी इसको अच्छे से बताते, बट मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के नाम लिए, बोला है इनको जेल में डालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली के 9 अस्पतालों के अंदर उनके एमएस बदले, बिना किसी कारण के उनके 9 एमएस बदले, तो मैंने आरटीआई लगाई। मुझे आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया। बोला जी आप हमारे सचिवालय आ जाइए, वहां के देख लीजिए। उनके जो ऑर्डर नोटिफिकेशन कॉपी थी वो मुझे आज तक नहीं मिली है। मैं आपको चाहिए तो मैं आपको डॉक्यूमेंट लाके, मैं पहले पूरी बात उसके बाद एक मिनट उसके बाद जी, बीजेपी के खिलाफ आपने कभी मैंने बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं उमा जी, मैं बीजेपी के नेताओं का भी नाम जानूंगा उनसे, अभी पहले आप अपनी पार्टी के सुन लीजिए। मैं आपसे बोलता हूं, आप मेरे से मिलिए। उत्तराखंड सरकार के ऊपर भी मैंने आरटीआई लगाई, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, बीजेपी शासित दोनों राज्य हैं, इनके ऊपर भी मैंने आरटीआई लगाई और अलग अलग चीजों के ऊपर लगाई। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब इतने सारे एमएस चेंज हुए और सारे के सारे एमएस जो थे, वो पुरानी बात होगी, उसको लाना नहीं चाहिए, बट फिर भी बता रहा हूं, सारे के सारे हमारे गुप्ते और अग्रवाल भाई लोग थे जो एमएस बने। उसका बहुत बड़ा कारण था, आप समझ गए होंगे। तो अब दूसरी बात में आता हूं। आप जो डेनिस की बात कर रहे हैं, डेनिस के लिए देखिए क्या होता है कि जमीनी स्तर पे कौन आदमी देखता है? जमीनी स्तर पे वो आदमी देखता है जो एक समाज का आदमी है, जो अधिकारी नहीं है, जो पॉलिटिशियन नहीं है। उत्तराखंड में जब डेनिस घोटाला जो जिसकी बात चल रही है, तो मैं उत्तराखंड से ही हूं। मैं अपने गांव चमोली जाता था, तो बेसिकली हम लोग जाते हैं तो कई सारी चीजें देखते हैं, हम जिज्ञासु आदमी हैं। तो उत्तराखंड के किसी भी वाइन शॉप के अंदर आपको डेनिस के अलावा दूसरा ब्रांड मिलता ही नहीं था जब कांग्रेस के टाइम पे ऐसे दिल्ली में भी होता था। तो अगर आपने एक्साइज अधिकारी को अपना एकदम कहते हैं ना कि इस तरीके से बना लिया कि आपकी शराब के अलावा दूसरी शराब मिलेगी नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि घोटाला नहीं है? और कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में इसके बारे में भी, चाहे वो दिल्ली का शराब घोटाला हो, आम आदमी पार्टी का, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कुछ नहीं मिला है। वो कोर्ट में केस आज भी चल रहा है और वो चलेगा। और अधिकारी जो हमारे जज हैं, जो हमारे वकील हैं, थी क्या वो गजब हो गया क्या चीज? सर मेजोरिटी में लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते कि खाली डेनिस बिक। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, 2-3 ब्रांड के अलावा कोई ब्रांड ही नहीं मिलता था जी। 2-3 बोला ना, उसमें डेनिस 1, डेनिस 2, डेनिस 3 थी। डेनिस 2, डेनिस 3 नहीं गौर साहब, नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें भी वो शराब थी जो आपके पार्टी के जो मुखिया थे उनकी सांठ-गांठ के साथ चल रही थी। और मैं अब जो है हमारे जो भाई साहब यूकेडी से हैं, इन्होंने बोला कि अगर घोटाला होता तो वो चीज उत्तराखंड के अंदर बिकनी ही नहीं चाहिए थी, या तो सांठ-गांठ है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के साथ भी कांग्रेस की सांठ-गांठ है, इसलिए उनकी डेनिस आज भी बिक रही है। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो लॉ है वो कभी नहीं बोलता है कि अगर
इंसान ने घोटाला करा तो उसके प्रोडक्ट को बंद किया जाए। प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट, इंसान अलग चीज है, प्रोडक्ट अलग चीज है। तो जो उसका प्रोडक्ट है वो तो जहां बिक रहा है वो तो बिकेगा ही बिकेगा। इंसान को बैन कर सकते हैं तो सरकारों को चलो करना प्रोडक्ट को चाहिए। मत करो सर, बैन, मैं इंसान तो- पे तो कार्रवाई हो सकती है। इंसान कार्रवाई को ना, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं। एक मिनट सर, एक विशेष सर, एक विशेष लिकर पे मत अटकिए सर, एक विशेष गौर साहब, एक कंपनी को विशेष बैन जो है करेंगे ना। आपने टेनिस के अधिकारी यदि घोटाला है तो अंदर कंप्लेंट किया मैं ये कह रहा हूं। आज भी घोटाला कर रहा है। एक मिनट। मैं अगर किसी कंपनी का अगर चेयरमैन हूं, मैं घोटाला करता हूं, तो घोटाला मैंने किया है ना, उसकी आपने लायबिलिटी टेनिस के कंपनी चेयरमैन गौर साहब, एक आप लॉ पढ़िए, एक मिनट, आप लॉ पढ़िए, दीपक जी, कंपनी पे आप- लायबिलिटी नहीं सर, है। मैं थोड़ा कंपनी तथ्य का पर बात डायरेक्टर करता तो कभी भी चेंज हो सकते एक हैं। मिनट विपिन जी, देखिए आप अभिषेक जी बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की जननी है, या फिर जैसे कि उमा जी कह रही हैं। सर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपकी पार्टी के नेताओं की तो एक लिस्ट है, जैसे पीवी नरसिम्हा राव, हर्षद मेहता स्कैम, राजीव गांधी, बोफोर्स तोप, उसके बाद सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड, पी चिदम्बरम या सिर्फ आरोप, रॉबर्ट कहीं वाड्रा, कुछ नहीं निकला, तमाम सिर्फ आरोप, सिर्फ सुखराम आरोप, सिंह, सिर्फ रशीद आरोप, मसूद तमाम सिर्फ जेल भी मीडिया, गए, सदस्यता भी सिर्फ रद्द हुई है आरोप। उनकी। मधु कोड़ा, सुरेश कलमाड़ी, ए राजा, कनिमोजी, कितने नेताओं की लिस्ट है? ए राजा कनिमोजी, उसका तो अभी आपने जिक्र किया था, लेकिन जो राजा ये- वॉशिंग मशीन का भी जिक्र कर कांग्रेस दीजिए पार्टी ना की नहीं सचिन थे। जी। मैं आपको ये एक बता दिन दूं। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी उस बंदे के खिलाफ कहते हैं कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, इतना बड़ा सारे भ्रष्टाचारी के है, और सारे- उसके बाद नहीं, सारी ये वॉशिंग जितने- मशीन में ये आगे जो साफ हो लिस्ट है, जाते हैं। ये तो बीजेपी गूगल की कर लीजिए, वॉशिंग आपको मशीन वहां के भी मिल बारे में जाएगी। बोलिए। हाँ हमें आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी, मैं गलत कह रहा हूँ विपिन जी? बिल्कुल सही बात है। आपकी बात का लेकिन जवाब दे रहा हूँ मैं। वॉशिंग मशीन के बारे में बात करिए वॉशिंग ना। मशीन तो सारी पार्टियों के पास है। जितने भी भ्रष्ट जितनी नेता हो बड़ी वो वॉशिंग अपनी पार्टी मशीन, छोड़ के अगर दूसरी सुपर पार्टी डुपर में आते वॉशिंग हैं तो मशीन, वो बताइए। किसी पहले पार्टी अभिषेक के जी आप पास बोलिए। नहीं इसमें कोई है। शक नहीं। ये जो सारे नाम साफ है, तरीके हो जाते हैं। किसी क्या पार्टी सब के झूठे पास निकले? नहीं है। आप अभी आपने नेशनल हेराल्ड का नाम बोला ना, अभी आपको पता हो ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है नेशनल हेराल्ड में। सचिन जी आप सर मैं तो आरोपों की बात कर रहा हूँ। नहीं, आरोपों की बात मत कीजिए, आधी अधूरी जानकारी पे बात मत कीजिए। तो आप बता दीजिए राजेश्वर आधी जी, आपको अधूरी बहुत सारी जानकारी है, आप जानकारी भी बोल राजेश्वर दीजिए। भाई को है, बाकी सारी और लोग तो जानकारी खाली इनको ऐसे ही हम सब बैठे हुए बैठे हुए हैं। हैं यहाँ पे। मैं आपको बता चलिए रहा हूँ बता सर, शॉर्ट में बोलिए, हमारे पास 3-4 मिनट हो रहे हैं सर। नेशनल हेराल्ड में कुछ भी नहीं, आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल क्लीन चिट है, राजेश्वर जहाँ पे जी, पैसे का जिस कोई दिन लेन देश देन की नहीं हुआ। जनता जाग आपको गई ना, खाली आप लोगों को ना हाइपोथेटिकल जगह बता नहीं रहे मिलेगी, हैं। और उसके दूसरी बाद बात मैं आप लोग आपको इतने और बताऊं, घोटाले खुलेंगे कि सब इनके लोग जेल के एक अंदर जाओगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए पकड़े गए और जेल भी गए, जी। आपने उनका नाम नहीं लिया। मैं तो उनसे पूछूंगा ना। अरे हमसे कांग्रेस पूछेंगे वालों ना। से तो कांग्रेस का पूछूंगा। वो क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं मेरे वो पास अपने- लिस्ट है, मैं उनसे पूछूंगा। अरे निशंक जी की बेटी के इतने ऑडियो पकड़े गए, 1-1 लाख रुपए में एडमिशन करवा रही थी, वो तो अभी की बात है, उसके बारे में एक चलिए मैं शब्द नहीं राजेश्वर बोलेंगे। जी से पूछ लेता हूं। आप कह रहे राजेश्वर जी से नहीं पूछा। राजेश्वर जी जो कांग्रेसी हुआ करते थे, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जो आदर्श कांग्रेसी हाउसिंग किसी भी सोसाइटी पार्टी में के जो घोटाले में आरोपी थे 2024 में, वो शामिल हो गए आपकी पार्टी में। हेमंत विश्व शर्मा पर आरोप लगा चिटफंड का, वो आपकी पार्टी में। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी, वो आपकी पार्टी में। अजीत पवार सिंचाई घोटाले के आरोपी सर, और छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला, सब आपकी वो वॉशिंग मशीन की जो बात हो रही थी वो धुल धुल कर इधर आ रहे हैं सर। राजेश्वर जी सब पाक साफ हो गए अब। उन पे क्या कार्रवाई हुई? लेकिन सर है कांग्रेस ही सारे। नहीं, मैं कौन चाह रहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी के, आपने क्यों के लिए सारे राजेश्वर बड़े जी को बातों मौका दे दीजिए। हाँ जी राजेश्वर जी बोलिए। इमरजेंसी अगर उन्हें पाती, देखिए राजनीति में आपने वादी मैं वही बार बार कहता हूँ कि आप इल्जाम लगाना और फैक्ट के साथ दोनों चीजों में हमेशा फर्क रहता है। आप कई बार राजनीति में कुछ चीजों के इल्जाम लगाते हैं, कुछ चीजों के अलावा परसेप्शन बनाने की क्रिएट करते हैं। ये जरूरी नहीं बीजेपी कि से फैक्ट बेटर के कोई साथ नहीं मैच करता हो। ये काम, और फैक्ट बीजेपी की से जांच बेटर कोई करना, नहीं करता। इल्जाम आज लगाओ दिन और लॉ भाग जाओ, जांच इल्जाम करना, लगाओ, जितना हमेशा आप लोगों का जांच एजेंसी चलता है को कि काम उठा के आप अगर जेल के जांच अंदर डाल एजेंसी देंगे, को उसके कोई बाद आप फैक्ट बस उतना और ही लॉ कर सबूत पाते नहीं हैं। मिलता तो उसको बरी कर दिया जाए, उसको मतलब अपनी तरफ से वो एक क्लीन चिट देती है। और जी। अगर जिस केस में क्लीन चिट दिया गया है, अगर वो फैक्ट के साथ मैच करती है, नहीं करती है और उसके हिसाब से क्लीन चिट दिया, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलती है। ठीक है दीपक रावत जी, क्या ये माना जाए, देखिए मैं तो नाम वो ले रहा हूं जो आजकल सबके सामने है, सोशल साइट्स पर सब कुछ है, किसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सर ये बताइए कि कांग्रेस भी वहीं, बीजेपी भी वहीं, और फिर आप लोगों को चुनना पड़ता है जब सरकार बनाते हैं, तो क्या वहां ये देखते हैं कि भाई कौन कम भ्रष्टाचारी है, कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है? सत्ता में ले लो 4 विधायक लो, 2 को मंत्री बना दो भाई। सचिन जी, जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है चाहे राजनीतिक दलों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या पार्टी के बारे में, वो सिर्फ वोट के लिए ही होता है। बाकी राजनीति में कोई
धुलावा नहीं है, दूध का धुलावा किसी को नहीं चाहिए, और ना ही दूध के धुले हुए अगर कोई बहुत ही ज्यादा गंदगी में हो किसी भी तो स्वरूप मतलब में, दूध के धुले राजनेताओं को नहीं चाहिए, पार्टियों को राजनेता नहीं चाहिए। ये निर्णय जनता को लेना है कि वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव सर बनाना चाहते नेताओं हैं। को जो है दूध के धुले नहीं चाहिए ना, पार्टियों को तो हाँ, उनको पार्टी- काले ही चाहिए। उन्हें सब कुछ, उनको वो हर व्यक्ति चाहिए जो उनको सत्ता के गलियारों तक ले जा सके, चाहे वो कोई, चाहे वो काला हो चाहे पीला। चाहे काला हो पीला, किसी भी कलर का हो, किसी भी रंग का तो हो, सर यहाँ अब- तक कि हरा भी हो। जिस हरे रंग से भारतीय जनता पार्टी परहेज करती है ना, वो हरे रंग का भी यदि कोई व्यक्ति होगा और जीतने वाला होगा तो वो उसके अपने साथ रखेगा। हरे वालों को तो टिकट ही नहीं देते सर ये। सब मिलेगा। अब सचिन जी, अगर क्योंकि शुरुआत जब ये देश आजाद हुआ, शुरुआत में राज करने का केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में जो मौका मिला वो कांग्रेस को मिला, तो हम मान सकते हैं कि इनके लीडर्स में ज्यादा था ये नहीं, चीज। हम ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो जननी है वो वो कांग्रेस है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा आज पहली बार वर्तमान में जो उसको पोषित कर रहा है वो वो बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के नेता है और केंद्र से लेकर राज्य तक है। ये मानना पड़ेगा हमें पूरे भारतवर्ष में कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं और जितने भी यहाँ तक कि उत्तराखंड में अगर जननी अगर भ्रष्टाचार की कांग्रेस है तो उसको बढ़ पौड़ के बड़ा करना, पोषित करने का जो सब काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है उमा जी, क्या ये माना ये जाए है भ्रष्टाचार की कि सच्चाई। लिस्ट आपकी भी है हमारे पास, वो तो जिस पर अभी जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा और भी चीजें हैं, मैं उसमें टाइम जाया नहीं करूंगा। तो वही बात आ गई ना कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल लाइए, अन्ना जी को बिठाइए, हम अलग करेंगे, कुमार विश्वास का जब नंबर था तो गुप्ता जी आगे राज्यसभा के लिए। तो मैम ये क्या है, राजनीति में उसी दलदल में उतर गए केजरीवाल और आपकी पार्टी भी, जेल तक देखिए, जा रहे मैं हैं। अभी गौड़ साहब ने एक बात बोली थी कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ उनके पास आरोप उन्होंने लगाए थे। आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी दिल्ली में, वो एक पूर्ण राज्य की सरकार नहीं थी, और जिस समय आरोप लगाने के बाद केजरीवाल जी ने तो अंबानी के खिलाफ एफआईआर तक करवा दी थी, बिजली घोटाले को लेकर एफआईआर तक थी। हमारे पास एक विभाग हुआ करता था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए था, मैं एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रही हूँ। उस समय उसकी सारी शक्तियां छीनकर राज्यपाल के हाथ में दे दी गई कि पहले आप अपनी फाइल को राज्यपाल के पास लेके जाएंगे, उसके बाद राज्यपाल महोदय जो है वो उसके ऊपर तय करेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो। और हमारे पता नहीं कितने बिल्स राज्यपाल जी की टेबल पर पड़े रह गए, हमारी कितनी रिक्वेस्ट राज्यपाल जी की टेबल पर पड़े रह मुख्यमंत्री गए। जी केजरीवाल जी जो हैं राज्यपाल से लड़ते रह गए और सरकारें भी चली गई और अपना सत्ता से बाहर भी हो अपना गए। काम इसी कराने बारे के में कि लिए दिल्ली आप पुलिस मुझे दे दो, अपना मेरे काम अधिकारों कराने को के सीज किया हुआ है। अपना काम कराने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को राज्यपाल जी के विपिन जाके जी, बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा। आप केजरीवाल जी लोग कह रहे हैं आप लोग दिल्ली साइन नहीं पुलिस कर मुझे रहे थे दे दो, हमारे उस दिल्ली पे। पुलिस मुझे दे दो, दिल्ली पुलिस कह रही है केजरीवाल को हमें दे दो, और केजरीवाल जी चले भी गए दिल्ली पुलिस के हाथों में, जेल भी चले गए। तो सर ये बताइए, लिस्ट मैं गिनवा रहा हूँ, कांग्रेस की लिस्ट बड़ी है, भाई साहब भी कह रहे हैं कि नहीं जननी तो यही है, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की उससे भी बड़ी है, यूकेडी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बीजेपी की बहुत कम है, लेकिन हम में सब एक जैसे हैं। बिल्कुल नहीं, सही बात है बीजेपी कि के कम कैसे होगी सचिन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे बीजेपी हो कह रहे हैं चाहे कि बीजेपी की कांग्रेस हो लिस्ट कम चाहे है? मैं किसी भी पार्टी के लिए बीजेपी बोल रहा की हूँ, सबसे बड़ी लिस्ट ये है कि कोई आज तक ये नहीं बता रहा है कि अडानी और अंबानी जी को इतने सारी चीजें क्यों मेरे को दी एक जा चीज रही समझ हैं? नहीं मेरे को आती समझ है में कि नहीं आ रहा। अब सारी आप इसको पार्टियों को भ्रष्टाचार नहीं अडानी मानते हैं। अंबानी से इतना प्रेम क्यों है? सबसे ज्यादा जो टेंडर्स दिए गए हमारे हैं अडानी देश- अंबानी को वो कांग्रेस सर सरकार द्वारा राजस्थान दिए में गए हैं। अंबानी को वही मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस दिए गए हैं, राहुल गांधी सरकार द्वारा संसद में दिए जो गए है हैं। खूब अंबानी जोर और से अडानी बोलते को हैं। खड़ा करने चलिए वाली जो सर है, विपिन जी, कांग्रेस अभी है। मेरे पास जो है और कमांड आ रही है, समय का अभाव है सर। बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी, अभिषेक जी, विपिन जी, दीपक जी, उमा जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए। सवाल ये, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा कि वाकई में जीरो टॉलरेंस की नीति है क्या धामी सरकार की? आज के लिए बस इतना ही।